ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हम जो लाए हैं वो मकर राशि वालों के लिए। जी हाँ, शनि प्रधान मकर राशि वालों के लिए ग्रहों ने जो नवंबर में परिवर्तन का एक रास्ता पकड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जी हाँ, ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त मकर राशि वालों के दृष्टिकोण से लाभ भाव में बैठे हुए मंगल, जो पूरे करीब 1.5 साल बाद 2 साल बाद इतनी सुंदर स्थिति में आए थे, वो होने जा रहे हैं अस्त। जी हाँ, वो होने जा रहे हैं अस्त। आपकी राशि के सुख के भाव के स्वामी हैं और 1-2 दिन के लिए अस्त नहीं होने जा रहे हैं, वो होने जा रहे हैं अस्त 6 महीने के लिए। आप समझें, लाभ का भाव का स्वामी 6 महीने के लिए, सुख के भाव का स्वामी 6 महीने के लिए अस्त हो जाए। साथ साथ इस नवंबर में बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र अपने घर में जा रहे हैं, राज्य भाव में जा रहे हैं। नया कुछ प्राप्त करने के योग, ऐश्वर्य प्राप्त करने का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। जीवन में आनंद, लव लाइफ में एक नया मोड़ प्राप्त करने के योग, जो लोग लव लाइफ में हैं उनको भी कुछ नया प्राप्त होने, कंफर्ट जोन में जाने के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसा परिवर्तन का योग है, बहुत विचित्र प्रकार का। किसके लिए अच्छा है, कैसा है, तो उसको आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लें। कैसे ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है। ऐसे में यदि साहस, मंगल साहस का प्रतीक है। लाभ तभी होता है चलने से, लक्ष्य पर हम तभी पहुंचते हैं जब हम चलना शुरू करते हैं। चलेंगे नहीं तो लक्ष्य में पहुंच ही नहीं पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। और मंगल साहस का प्रतीक है। साहस यदि लोप हो जाए, सूर्य के सन्निकट आने के कारण से मंगल हो जाएंगे लोप, और जब ये दिखने अदृश्य हो जाएंगे तो ताकत भी इनकी समाप्त होने के योग दिखाई देंगे। मंगल कुंडली में, आपकी कुंडली में यदि मंगल कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसे में आपको बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी के अशांति का वातावरण, कलेश का वातावरण, दुख का वातावरण बना सकता है ये मंगल। ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। कौन से खास उपाय ज़रूरत है, सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं। नवंबर के महीने में कौन से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, क्या करेंगे आपकी राशि के अनुसार से आपके जीवन में। 1 नवंबर का दिन बात करें, शनिवार का अवसर है, 10वीं तिथि विद्यमान है उस दिन, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त राहु के साथ आपका मन जाकर विराजमान हो गया है। और यदि ये मन जो है, यदि आपको सही रास्ते पे नहीं डाला, आप विनम्र नहीं हुए, सरलता के साथ काम नहीं किया, तो चीज़ें आपके खिलाफ जा सकती हैं। इस बात का ध्यान रखना। जिस भी कार्य में करते हुए आपने आशीर्वाद लेकर, बड़ों का पूछकर, सीनियर से पूछ के काम कर लिया, वो तो ठीक है। और जहां अपनी अपनी चलाई और कहीं ना कहीं सामने वालों की उपेक्षा करी, तो स्थितियां विकट हो सकती हैं, आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। ऐसा योग आपकी राशि में बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग है। इस दिन विशेष तौर पे आशा दशमी है। आशा दशमी के दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, तुलसी दल उन्हें अर्पित करें, और ये आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। थोड़े तुलसी दल तोड़ के रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगले दिन काम आएंगे। 2 तारीख का दिन रविवार का दिन है, एकादशी का दिन है, द्वादशी युक्त एकादशी का युक्त दिन है। द्वादशी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से इस दिन हो रही है क्षय। क्षय का मतलब है यानी उसका पुण्य, दिन का पुण्य कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया। इस दिन ग्रहों ने परिवर्तन की चाल चली है, बहुत महत्वपूर्ण चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ साथ शुक्र जो है वो अपने घर जा रहे हैं, और ये सुख का एक नया योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना पड़ेगा थोड़े से, विशेष तौर पे आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ी जो है सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो लव लाइफ में लोग हैं उनके लिए एंजॉयमेंट का एक नया रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। ये योग बहुत सुंदर रूप से कुछ दिन में आपको अच्छे से आगे बढ़ने के साथ साथ ये करीब 20-25 दिनों में अच्छे कुछ ना कुछ नए सुख देने के योग बनाते दिखाई देंगे, ऐसे ग्रहों का परिवर्तन के साथ साथ। और ऐसे में देव उठनी एकादशी बन रही है, लेकिन देव उठनी एकादशी इस बार जो योग लेके आई है, उस समय में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान विष्णु जब उठ रहे हैं उस दिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से द्वादशी क्षय है, तो अंशुज साया नहीं है। 2 नवंबर को एकादशी है और उसके साथ साथ द्वादशी क्षय हो रही है। द्वादशी क्षय हो रही है और देव प्रबोधनी एकादशी अपने आप में अंशुज साया माना जाता है। बहुत लोग बिना किसी मुहूर्त को देखे भी शादी कर लेते हैं, क्योंकि अंशुज साया है।
नए नए मुहूर्त करने का प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि अंशुत साय की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस बार सबसे पहले हम देव प्रबोधिनी एकादशी का महत्व तो बताएंगे ही आपको, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, इस बार देवउठनी एकादशी भी द्वादशी शय है। शय तिथि पे कोई भी नया कार्य कभी आरंभ नहीं करना चाहिए, वो दोष युक्त हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 2 नवंबर को जो देव प्रबोधिनी एकादशी का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर द्वादशी शय होने के कारण से एक अंशुत साय में बहुत थोड़ा सा कुछ विघ्न उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी के लिए जो है बिना पूछे बिना समझे और कोई शादी विवाह इत्यादि कर लेते हैं, उनमें आगे जाकर कई बार समस्या उत्पन्न करने के योग बन जाते हैं। नए कार्यों को आरंभ करने से भी क्षय होने के योग बन जाते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग बन जाते हैं। ऐसे में उन सबको ठीक करने के लिए, और इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु जाग रहे होते हैं, तो खूब ढोल नगाड़े इत्यादि भगवान का सहस्त्रसी पुरुष सूक्त का मंत्र करते हुए भगवान का सुंदर पूजन करें, भगवान को जगाएं, और जगाने के बाद उनका विशेष पूजन किया जाता है। उनका पंचोपचार, षोडशोपचार, पंचामृत से स्नान, गंगा जल से स्नान, तुलसी दल विशेष इत्यादि के द्वारा समस्त रूप से पूजन कर उनका समस्त रूप से उनका पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार कहा जाता है भगवान समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाते हैं। और आखिरी में उनका चरणामृत जो ग्रहण कर लेते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम कहा जाता है, विष्णु पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, ये तिथि इतनी शुभ है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से आप सब लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से जब हमने देखा तो द्वादशी शय आ रही है। और द्वादशी शय होने के कारण से सूर्य अगले दिन सूर्य से पहले ही द्वादशी शय होने के कारण से, त्रयोदशी का आगमन होने के कारण से क्या हो रहा है कि इस तिथि में कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, शुभ कार्यों को करने के लिए स्थिति उतनी शुभ नहीं रहेगी जितना इसका महात्म बताया गया है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। विवाह इत्यादि नए कार्य इत्यादि इस तिथि में करना जितना शुभ होता है उतना शुभ इस बार नहीं रहने वाला। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और यदि आपने रखा हुआ है तो हम चाहेंगे उसके लिए उपयुक्त उपाय अवश्य कर लिए जाएं, जिससे उसके विघ्नों को, जो भी कष्ट के योग बने, उसको पहले से हम ठीक कर सकें। तो मकर राशि वालों, इस दिन खास तौर पर देवउठनी एकादशी पर आप खास तौर पर एक बात ध्यान रखें, घर में हो सके तो विशेष तौर पर जहाँ तुलसी का पेड़ लगा हुआ हो, तुलसी को रोपित करने का प्रयास करें, उनका पूजन करें। तुलसी विवाह में सम्मिलित हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। विष्णु जी के साथ खास तौर पर अगर वो एक बात ध्यान रखें कि शालिग्राम जी के साथ तुलसी का पेड़ रखकर उनका सुंदर रूप से विधिवत पूजन, षोडशोपचार पूजन कर लें तो आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके साथ विद्यमान रहेगा। आरोग्यता प्राप्त करने के योग आपके साथ विद्यमान रहेंगे। 3 तारीख के दिन सोमवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह आपके लिए जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो बड़े पॉजिटिव है। और जितने विनम्र उतने लाभ, जितने आगे बढ़ने की स्थिति आगे आपके लिए बनती दिखाई दे रही है वो बहुत अच्छी है। शनि का इस वक्त खास तौर पर उपाय करने की ज़रूरत है। इस दिन शनि सोम प्रदोष योग बन रहा है। शनि इस वक्त आपकी राशि में वक्र स्थिति में चल रहे हैं, तो उनको मनाने के लिए शिव का सहारा आप यदि लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त हमें दिखाई देता है कि यदि काले रंग के नर्मदेश्वर शिवलिंग पर आप दूध से, तिलयुक्त दूध से यदि अभिषेक करेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। कहीं ना कहीं स्थिति अनुकूल बनती दिखाई दे रही है। ये ग्रह परिवर्तन के साथ साथ आपके लिए एक नया रास्ता खोलते दिखाई दे रहे हैं, उनका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। शाम के समय अवश्य हो सके तो जैसा हमने कहा, दूध में थोड़े तिल डालें। काला भगवान शंकर का जहाँ शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग काले रंग पत्थर से बना हुआ, उनका अभिषेक यदि दूध से करें, नमस्ते रुद्रमन्य बहुतो तैखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः, यानी रुद्र सूक्त के द्वारा या पूरी रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा या ओम नमः शिवाय के द्वारा, जैसा भी आपके पास समय व्यवस्था है करें या करवाएं। भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 4 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों ने एक परिवर्तन की चाल और चली है और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बनने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग थोड़े किसी में रोग में हैं तो उनको खासतौर पर चावल का दान करना चाहिए। जो कहीं ना कहीं स्वस्थ हैं उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फेक्शन इत्यादि जो है वो थोड़ा दुख देने के योग बना सकता है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। पैसा स्वास्थ्य पर खर्च होने के योग आपकी राशि में चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मंगल नया पुरुषार्थ दिखाता दिखाई दे रहा है। पुरुषार्थ से बहुत सारे काम सिद्ध होने के योग बन सकते हैं, इसलिए इस वक्त पूरी ताकत लगाकर सही दिशा को पकड़ते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आप अपने फेवर में ला सकते हैं। इस दिन बैकुंठ 14 है, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करना चाहिए, तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 4 नवंबर मंगलवार के दिन एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है जिसको कहा जाता है ब्रह्मकूच। यदि कोई घर में बीमार हो,
तो इस दिन एक शास्त्र में बड़ा दिव्य उपाय लिखा है, हिमाद्री की शास्त्र के अंदर ये वर्णित है। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, यदि कपिला गाय जो है उसका गोमूत्र लिया जाए, जो काली गाय हो, कृष्णमय गाय हो, उसका थोड़ा सा गोमे ले लिया जाए, श्वेत गाय सफेद रंग की जो गाय है उसका थोड़ा सा दूध लेकर, और साथ साथ जो हल्का सा पीत वर्ण वाली गाय हो उसका दही, और साथ साथ कुबरी गाय जो हो उसका थोड़ा सा घी, इनको यदि छान कर पंचगव्य बना लिया जाए और भगवान विष्णु का पूजन कर कर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए, चतुर्दशी तिथि बड़ी सुंदर होती है, इसमें भगवान शंकर का आशीर्वाद महामृत्युंजय का लेकर यदि ये पंचगव्य से जो बना हुआ चीज़ है यदि किसी भी बीमार व्यक्ति को दे दें तो कैसे भी कष्ट हो, बड़ी सी बड़ी बीमारी हो, वो अद्भुत रूप से ठीक होने के योग बन जाते हैं। तो इस विशेष तौर पर 4 नवंबर के दिन, मंगलवार के दिन, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन ये दिव्य योग बन रहा है, इसका लाभ ले लीजिए, कल्याणकारी योग बन जाएंगे। 5 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि के साथ आया है और ये तिहद खास पूर्णिमा, बेहद खास पूर्णिमा का योग बन रहा है। इस दिन देव दिवाली और ग्रह नक्षत्रों ने भी आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बनाया है वो एक बहुत ही सुंदर योग बना है आपके लिए। ऐसे में सुंदर रूप से जितना हो सके महालक्ष्मी और समस्त देवताओं का आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिएगा, और आशीर्वाद लेंगे तो क्या होता है कि समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। देवता स्वयं आते हैं इस दिन पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए इस संसार में, इस पृथ्वी पर। देव दिवाली इसीलिए मानी जाती है, तो इसलिए कोशिश करें सुंदर रूप से विधान के अनुसार से पूजन करें, विधान भी समझ लें आप। तो 5 नवंबर को देव दिवाली का योग है। ये देव दिवाली एक ऐसा पर्व है, दिवाली तो आप मना चुके हैं अमावस्या के दिन, लेकिन वो अमावस्या की दिवाली थी जो भगवान राम के आगमन पे हुई थी। लेकिन ये दिवाली जो है, जो देव दिवाली है, जिसको वास्तविक दिवाली कहा जाता है, जिसको देवता भी इस धरा पर मनाने आते हैं, उसको काशी के घाटों में तो आज भी वो परंपरा है, लेकिन धीरे धीरे पूरे और सब क्षेत्रों से ये परंपरा धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोप होती चली गई है। ये प्रकाश का पर्व है। गुरु नानक देव जी की जयंती भी प्रकाश उत्सव के रूप में मनाई जाती है इस दिन। तो वास्तविक तौर पर बहुत शुभ दिवस है। इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ समस्त देवताओं की पूजा, भगवान विष्णु के साथ समस्त देवताओं की पूजा, यज्ञ इत्यादि, तर्पण इत्यादि, अवश्य सत्यनारायण भगवान की कथा, जो भी सब कर सकते हैं, जो आपकी परंपरा है उसके अनुसार से अवश्य घरों को प्रकाशित करके सुंदर रूप से कार्य करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन देवता धरा पे आते हैं, पितृ इत्यादि समस्त लोग भी धरा पर कहीं ना कहीं आते हैं, तो उनका ध्यान रखते हुए इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि दिन में तर्पण अवश्य करना चाहिए और शाम को समस्त देवताओं का सुंदर पूजन पुरुष सूक्त के द्वारा, श्री सूक्त के द्वारा, देवी सूक्त के द्वारा, संपूर्ण रूप से गणेश इत्यादि, भगवान विष्णु इत्यादि समस्त देवताओं का पूजन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और इस कार्तिक पूर्णिमा में स्नान कर कर दीप का दान और दीप को प्रवाहित करना शास्त्र में बताया गया है। तो इसको कर लेने से कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट, चाहे कैसा भी पाप जीवन में व्यक्ति के द्वारा हो गया हो, उससे निवृत्ति का मार्ग एक दीप दान से हो जाता है। तो शाम के समय प्रदोष काल में देवताओं का संपूर्ण पूजन करने के बाद यदि कहा जाता है कि एक दीप यदि दान कर दें किसी देवस्थल में, तुलसी के आसपास, कहीं भी जाके मंदिर में जला दें, तो कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से कष्टों की निवृत्ति का योग बनता है, और ऐसा विश्वास रखना चाहिए शास्त्र में जो वर्णित है। तो मकर राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 6 तारीख के दिन ग्रहों ने क्या चाल चली वो भी आप समझ लीजिए। 6 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उस दिन मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है, कृष्ण भगवान का सबसे प्रियतम मास कहा जाता है जिस महीने को। उस दिन चंद्रमा जो हैं वो उच्च के होने जा रहे हैं, लेकिन मंगल जो हैं वहीं सम्मुख बैठकर लोप होने जा रहे हैं, अस्त होने जा रहे हैं, सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आ गए हैं, और वो 1, 2, 3 दिन के लिए नहीं, 6 महीने के लिए, जहाँ 182 दिन के लिए अस्त स्थिति में हो जाएंगे। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये एक समय आपके लिए खास तौर में इस वर्ष में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। और ऐसे में यदि आप अपने सुख को खास तौर पर रखना चाहते हैं, संजो के रखना चाहते हैं, लाभ को संजो के रखना चाहते हैं, तो आपको अपने बाहुबल पर साहस को पुनः जागृत करके कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन छोटी छोटी बातों पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों से भागते दिखाई देंगे, और ये भागना कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंगल का उपाय इन दिनों जितना आप कर सकें उतना आपका साहस बढ़ेगा, क्योंकि देखिए इस वक्त बृहस्पति महाराज पूर्ण ताकत में है।
एक तो शनि महाराज आपके पुरुषार्थ वाले भाव में चलते हुए आपके पुरुषार्थ को कम कर रहे हैं, और मंगल का अस्त हो जाना शायद आपको बहुत सारा जगह में बैकफुट पे ही काम करने की आदत डाल देगा। हर चीज़ में आप आगे बढ़ने से इन दिनों 6 महीने ऐसा भी बन सकता है कि शायद हिम्मत कहीं ना कहीं टूट जाए। और जिनका मंगल बहुत कमज़ोर है कुंडली के अंदर, ऐसे लोग शायद कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार भी हो सकते हैं। तो उनको खास तौर पे ज़रूरत है कि हनुमान जी की उपासना करें, मंगल का सिद्ध यंत्र अपने घर में रखें। हनुमान जी को विशेष तौर पे इमरती का भोग लगाना आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगा। तो ये उपाय अवश्य करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, अपने लिए करवाइए। इससे कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक करने में रास्ता आपको प्राप्त होता रहेगा। वैसे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसको आप अच्छे समझ लीजिएगा किस प्रकार से आपको क्या करना चाहिए। 7 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और इसके साथ साथ एक ग्रह और परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र महाराज इस दिन परिवर्तन करते हुए, चाल चलते हुए जो अपने घर में पहुंचे थे, वो विशेष तौर पर इस वक्त राहु के नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको सही स्थिति को समझने में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आप खासतौर पर जो लव लाइफ में लोग हैं, ऐश्वर्य में जी रहे हैं, या कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम करने जा रहे हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को समझने में भ्रम की स्थिति, आलस के कारण से, यानी आपने कोई प्रोसेस डिले किया, उस चीज़ में बहुत सारे लोग आपके साथ कोई धोखा कर सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। कोई सुंदर चीज़ आपके जीवन में आएगी और वो कहीं ना कहीं धोखे के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हो सकती है। तो इसलिए आंख बंद कर कर किसी भी स्थिति में किसी को विश्वास करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। उपाय के तौर पर सबसे अच्छा रहेगा कि आप गाय का पूजन करें। हो सके तो एक और काम करने का प्रयास करें, भगवान शंकर का इत्र, सुगंधित इत्र के द्वारा अभिषेक करना भी आपकी राशि, क्योंकि इस वक्त आपकी राशि में जैसा योग बना हुआ है, शंकर जी की उपासना कर कर आप बहुत सारे कष्टों को निवृत्ति कर सकते हैं। इत्र भगवान शंकर को अर्पित करें या गाय को का पूजन करें। शाम के समय गाय को गुड़ खिलाएं। कुछ उपाय हैं, इनको आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा कल्याणकारी योग बनेगा। 8 तारीख शनिवार का अवसर, तृतीया और चतुर्थी का योग है। चतुर्थी इस दिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से क्षय हो रही है, और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों ने परिवर्तन की तरफ चाल चली। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़े ग्रह हल्के दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं जहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा हो थोड़ा ध्यान रखें, और थोड़ा प्रायोरिटी से ध्यान रखें। मौसम बदल रहा है, स्वास्थ्य पर समय भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। चतुर्थी क्षय है, शनि महाराज इन दिनों थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं। हो सके तो भगवान गणेश जी का सुंदर स्तवन करें, पीले पुष्प गणेश जी को अर्पित करें, सिंदूर गणेश जी को अर्पित करें, कल्याण रहेगा, कष्ट निवृत्ति के योग बनेंगे। 9 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों को दृष्टिकोण से समझते हुए इस वक्त जो ग्रहों की चाल चल रही है वो आपके लिए कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति को थोड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है। मंगल अस्त, सूर्य विशेष तौर पर नीच के चल रहे हैं, और साथ साथ राहु के विशेष तौर पर नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश। लाइन से ही यदि देखें इन समस्त ग्रहों को, तो कहीं ना कहीं कुछ ग्रह जो हैं वो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। रविवार का अवसर है, हो सके तो भगवान सूर्य का अवश्य ध्यान करें, सूर्य के मंत्र का जप करें। बहुत जल्दी सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और वो परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ शुभ योग बना सकता है। 10 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है। इस दिन बुद्ध महाराज भी वक्र स्थिति में जाने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा जो हैं वो विशेष तौर पर बृहस्पति के साथ विराजमान होकर ये कहीं ना कहीं स्थिति को अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। एक गजकेसरी योग 3-4 दिन विद्यमान रहेगा, और वो आपके को सही दिशा में ले जाने के लिए अग्रसित करता दिखाई देगा। किसी अच्छे योग्य व्यक्ति की सलाह लेकर काम करने का आपके लिए सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। बुध वक्री है, कोशिश ये करें गौ पूजन करें, गाय को घास इत्यादि या पालक इत्यादि डालना आपके लिए कुछ दिन अच्छा रहेगा। तो आपने जाना ग्रहों का किस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। वैसे आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि ग्रहों का योग तो परिवर्तन की तरफ हमेशा जाता ही है, लेकिन अभी जिस प्रकार का नवंबर के महीने में परिवर्तन ग्रहों का योग बना है, सबसे बड़ा परिवर्तन यदि देखें तो मंगल का है। मंगल अस्त होने जा रहे हैं। स्वग्रही राशि में विराजमान होकर जिस प्रकार से मंगल शनि से पीड़ित होकर चल रहे थे, मंगल लगता था कि बहुत बड़े कार्य को करने के लिए इस वक्त आए हैं और पूर्ण शक्ति में लेंगे, लेकिन ज्योतिषी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगल करीब करीब 6 महीने के लिए अस्त अवस्था में चले जाएंगे, सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है, और ऐसे में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ वाले काम बिना, देखिए कहा जाता है ना, बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं मिल सकता। उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्त से सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा। ये बात बाल्यकाल में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उद्यम करने से ही, प्रयास करने से ही कुछ मिल सकता है। यदि शेर भी सोते हुए सोचे
कि मेरे मुख में, सोचता वो यही है कि मैं मुंह खोलूं और उठना कहीं जाऊं ना, अपने आप हिरन मेरे मुंह में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। उद्यमे नहीं सिद्धंती। तो इस बात का ध्यान रख कि इस वक्त मंगल आने वाले 6 महीने तक, यानी मई तक, इस नवंबर से लेकर मई तक मंगल बड़ी विचित्र अवस्था में चले गए हैं। और ये अवस्था मंगल की जब होती है तो कई बार नेगेटिव कार्य बहुत ज़्यादा होने के योग बन जाते हैं, नेगेटिव मानसिकता बहुत ज़्यादा होने के लग जाती है। ऐसे में विश्व के पटल पर जो भी उठापटक के योग पिछले पूरे वर्ष से जो स्थिति चल रही थी, उसमें एक भयावह परिवर्तन आने का योग भी बन सकता है। जी हाँ, कुछ जो भी उपद्रवकारी योग चल रहे थे, जिस प्रकार से कुछ उपद्रव लगातार विश्व में कई जगहों पर चल रहे थे, वो और भी भयावह स्थिति में जाने के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आप अपने मंगल को ठीक करने के लिए लगातार इसको, अपने बल को, क्योंकि मंगल जो वास्तविक तौर पर व्यक्ति का शौर्य है, व्यक्ति का उत्साह है, साहस का प्रतीक है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जैसा हमने समझाया कि मंगल का जो प्रभाव आपकी राशि में होने जा रहा है 100 आने वाले 80 दिन तक, उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। लगातार कुछ ना कुछ कार्य मंगल को शक्ति देने के लिए करते रहें। अब आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है? जिन जातकों की कुंडली में मंगल नीच के हैं, मंगल अशुभ प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मंगल अशुभ है, बद है, जो जैसे ज्योतिष के बहुत सारे शास्त्रों में कहा जाता है मंगल शुभ या अशुभ, कुंडली में ये देख के एनालाइज करना चाहिए। और ये कुंडली को देखे बिना राशि के दृष्टिकोण से नहीं पता चल सकता है पूरी तरह से। तो उनके लिए खासतौर पर आपके बच्चे जो हैं, नए नए पढ़ रहे हैं, कई क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है, जब मंगल खराब स्थिति में होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, नेगेटिव तरफ, गलत कार्य की तरफ और तो और एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। इस मानसिकता से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे में जब जीत नहीं मिल रही होती है, अंदर जो विशेष तौर पर प्रयास करने के बाद भी हतोत्साहित जितना मन होता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति टूट जाता है। और ये ग्रहों की वही स्थिति है। तो इस वक्त अपने ग्रहों को सही समझकर, जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कर दशाओं अंतरदशाओं की स्थिति को समझते हुए आपने कार्यों को ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। नहीं तो आने वाले 6 महीने मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है, और शनि पूर्ण ताकत में इस वक्त, क्योंकि वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे, पूर्ण ताकत से आगे चलेंगे। बृहस्पति ने जो सपोर्ट दिया है वो परिवर्तन का, वो अब जब परिपक्व काल आ रहा है तो उसमें मंगल वहाँ साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मंगल को लगातार ताकत देने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ समय पर जो प्रयोग हैं वो आप अपनी राशि के अनुसार से सही से समझकर सही रूप से करते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ज्योतिष को इस प्रकार समझना चाहिए, गोचर में ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। और जिन जिन लोगों ने उन ग्रहों की अवस्थाओं को समझकर जो समय के अनुसार से उपाय कर लेते, मैंने बहुत बार देखा है आपने कि व्यक्ति को बचाया जा सकता है, नुकसान से बचाया जा सकता है, समझ दी जा सकती है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर समय के अनुसार चले तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें कई बार जो होती हैं वो बहुत नेगेटिव चली जाती हैं। तो कोशिश ये करें, इन ग्रहों को समझकर आप अपनी राशि के अनुकूल से उनका परिवर्तन का जो उपाय शास्त्र में बताया गया है उनको करते रहें। राशि तो हम मूलतः बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री का एक इतना शोध विशेष तौर पर देखने की आवश्यकता है कि अंदर क्या स्थिति चल रही है, उसको अच्छे से एनालाइज करवाएं, देखें, समझें और फिर जो जो उपाय आपको बताए जाएं करिए। रक्षा होगी, कष्ट से निवृत्ति का मार्ग अवश्य बनेगा। ज्योतिष केवल वो नहीं है कि आप डायग्नोज करने, उसका रेमेडी एस्पेक्ट नहीं है, उसका मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, रत्न विज्ञान और अनेक प्रकार के दान, मंत्र जप इत्यादि इतने उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सबको कर समय को बदला जा सकता है। जी हाँ, समय को बदला जा सकता है, वही ज्योतिष का लाभ है। तो इसको सच्चे समझ लें। तो आशा करते हैं आप अपने ग्रहों के अनुसार से प्रभावों को समझते हुए अपने आप की जो रक्षा कवच छाते आपको चाहिए वो सब आप समय पर ये उपायों के माध्यम से जनरेट करेंगे, उपाय उपयोग करेंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के लिए शुभ मार्ग बनाने का सुंदर रास्ता बनाते रहेंगे।